डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आज के इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश के पैसेज में आने वाले A1 और A2 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जिनके नाम है पिक आउट द इन्फिनेटिव, पिक आउट द जिरंड, पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पिक आउट द पास्ट पार्टिसिपल। तो ये चार टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से एग्जाम में से लिख सकते हैं और आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो है पिक आउट द इन्फिनेटिव। पिक आउट द इन्फिनेटिव में आपको क्या करना है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट टू फॉर्म्स, यानी वो वर्ड आपको ढूंढना होता है जिसके अंदर टू लगा हो, टू के साथ में फॉलोड बाय वर्ब, यानी टू होगा उसके बाद एक वर्ब होगा। तो जैसा कि पहला सेंटेंस आप देखिए, मैंने लिखा है द सन बिगेन टू सिंक, तो इसके अंदर यहाँ पर टू दिख रहा है आपको, टू के साथ में आपको सिंक, यानी टू सिंक, ये पूरा आपका इन्फिनेटिव होगा। तो आप एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, आपको आंसर में लिखना रहेगा इस तरीके से, टू सिंक, देन उसके बाद में आपको आगे लिखना है इन्फिनिटिव। तो इस तरीके से आपका ये आंसर होगा, टू सिंक इन्फिनिटिव। बस जिसके जो टू है उसके साथ में जो वर्ब है उन दोनों को साथ में बाहर निकाल के आपको लिख देना और आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, आई जस्ट हैड टू डू इट, तो यहाँ पर टू डू, टू डू, अब ये देख लीजिए यहाँ पर टू डू, ये जो आपका टू डू है ये आपका इन्फिनिटिव है। तो इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है इसमें टू लगाओ, आप इमीडिएटली टू और उसके बाद वाला वर्ब इन दोनों को साथ में मिलाकर आप लिखेंगे, आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो टू डू आपका, इसका आंसर कैसा लिखेंगे हम, टू डू उसके आगे डैश करके इन्फिनिटिव। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। एक और क्वेश्चन नीचे देख सकते हैं आप, शी डिसाइडेड टू लीव अर्ली, तो अब यहाँ पर टू दिख रहा है आपको, यहाँ पर टू और उसके साथ में कौन सा वर्ब है, लीव, तो आपका आंसर होगा टू लीव। ये आपको लिखना है आंसर के अंदर टू लीव और आगे डैश दे करके इन्फिनिटिव कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है, बस टू और उसके बाद वर्ब, यानी टू फॉलोड बाय वर्ब, और आपको उसे लिख देना है बाहर निकाल करके, आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा इजिली। देन पिक आउट द जिरंड। अब जैसे यहाँ पर आपने, जैसे इन्फिनिटिव को टू फॉर्म कहते हैं, वैसे जिरंड को आईएनजी फॉर्म कहते हैं। जिरंड जो हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है, तो जिस वर्ड में आईएनजी लगा है वो आपका जिरंड है। तो पहला देख सकते हैं आप, शी अवॉइडेड टॉकिंग टू हिम, अब यहाँ पर किसमें आईएनजी लगा हुआ है, टॉकिंग, तो आपको इस टॉकिंग को बाहर निकालना है यहाँ पर आंसर में। टॉकिंग लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है जिरंड। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल देख सकते हैं आप, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर आपको देखना है, आपको जिरंड ने पूछा है पिक आउट द जिरंड, तो जिरंड ढूंढने के लिए आपको याद क्या रखना है कि जिसमें आईएनजी लगा है वो हमारा जिरंड होगा। तो यहाँ पर आईएनजी किसमें लगा है, स्विमिंग में, तो ये स्विमिंग जो है ये आपका जिरंड हो गया। आपको स्विमिंग बाहर लिखना है, उसके बाद में उसके आगे लिख देना है आपको स्विमिंग, लिख के आगे डैश दे करके आपको लिखना है जिरंड। तो अब सिंपल है, आसान है, आप देख सकते हैं पिक आउट द इन्फिनिटिव कैसे करना है। सेंटेंस के अंदर जहां पर टू दिखेगा उसके बाद वाला वर्ड यानी फॉलोड बाय वर्ब, उसके आगे एक वर्ब होगा। तो जैसे इसमें टू सिंक है, वैसे टू रीड, टू राइट, टू प्ले, कुछ भी हो सकता है, उसे निकाल के आप बाहर रख दो, आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा। ओके, पिक आउट द इन्फिनिटिव में आपको ऐसे ही करना है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल में, आई जस्ट हैड टू डू इट, तो मैंने टू डू निकाल दिया, तो ये आपका इन्फिनिटिव बन गया। शी डिसाइडेड टू लीव अर्ली, इसमें टू लीव आपका इन्फिनिटिव बन गया, यानी सिंपल टू और उसके साथ वर्ब। इसी तरह से जिरंड में क्या करना होता है, जिसके अंदर आईएनजी लगा होगा वो आपका जिरंड होगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, काफी इजी है, आप क्वेश्चन पढ़िए, जिसमें आईएनजी लगा है उसको आप बाहर निकालिए, उसके आगे जिरंड लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा पिक आउट द जिरंड। तो सिंपल है दोनों, आसानी से 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। देन पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल, पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने जो एग्जांपल्स लिखे हैं, वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द क्रैक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आप सोचोगे सर इसमें कैसे पहचानना है प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम आसान सा ट्रिक है। जिसके अंदर आईएनजी लगा हो, जैसे जिरंड में आईएनजी लगा होता है वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगा होता है, जिसके अंदर आईएनजी लगा होगा वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जिसमें आईएनजी लगा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपिंग, पीपिंग वर्ड में आईएनजी लगा है, तो आप आंसर में यहाँ पर आप लिखेंगे पीपिंग और आगे लिख देंगे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिंपल है, आसान है।
सिर्फ आपको आईएनजी लगे हुए वर्ड को बाहर निकाल के रख देना है। इनफैक्ट पिक आउट द जिरेंड में भी आपको यही करना था, जिसमें आईएनजी लगा उसको बाहर निकाल दो, जिरेंड बन जाएगा। अब अगर आपको ये बोला है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस पढ़ना है, जिस सेंटेंस में आईएनजी लगा है वो सेंटेंस बाहर निकाल के लिख दो, उसके आगे लिख दो प्रेजेंट पार्टिसिपल, हो गया अपना। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, द शाइनिंग स्टार्स लुक्स ब्यूटीफुल। अब आप देख सकते हैं आप यहाँ पर आईएनजी कहाँ लगा हुआ है, शाइनिंग में, तो ये शाइनिंग है ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिक आउट पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या करना आपको, जैसे यहाँ पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको पहचानने का तरीका क्या था कि जिसमें आईएनजी लगा होगा वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, तो वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल फाइंड आउट करने के लिए सेंटेंस के जो वर्ब का थर्ड फॉर्म शो करे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले एग्जांपल के अंदर द ब्रोकन ग्लास इज ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, तो ये ब्रोकन आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, आंसर में लिखना है आपको ब्रोकन और आगे लिख देना है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं द रिटन लेटर वाज सेंट यस्टरडे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरे सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है, तो वर्ब आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। अब ये रिटन जो है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, इसे निकाल के बाहर लिखना है रिटन, उसके आगे लिखना है पास्ट पार्टिसिपल। देन एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड, तो आपको आंसर में क्या करना है, आपको कंप्लीटेड लिखना है, और उसके आगे लिख देना है आपको पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 4 टॉपिक थे, आप देख सकते हैं, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहले था पिक आउट द इन्फिनिटिव, तो पिक आउट द इन्फिनिटिव में आपको क्या करना होता है, सेंटेंस के अंदर जहां टू होगा उसके साथ एक वर्ब होगा, उसी को निकाल कर आपको बाहर लिख देना है और आगे लिख देना है इन्फिनिटिव, ये आपका आंसर हो गया। तो टू वाले यानी टू फॉर्म जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। देन उसके बाद था हमारा जीरेंड, पिक आउट द जीरेंड, इसमें मैंने क्या बताया आपको, जिसमें आईएनजी लगा होगा, जिसमें आईएनजी लगा होगा वो आपका जीरेंड होगा, जिसमें भी आईएनजी लगा होगा उसे आप इजीली पहचान सकते हैं, सेंटेंस के अंदर आईएनजी लगे हुए वर्ड को बाहर लिख देना है और वो आपका जीरेंड कहलाएगा। जैसे यहाँ पर टॉकिंग था और यहाँ पर स्विमिंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पिक आउट प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया कि आपको सिर्फ पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, जिस वर्ड में आईएनजी लगा होगा वही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, सिंपल, ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें आईएनजी लगा होगा, वही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। देन उसके आपको क्या करना है, उस आईएनजी वाले वर्ड को बाहर लिखना है, उसके आगे लिख देना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आप इस एग्जांपल था शाइनिंग, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पिक आउट पास्ट पार्टिसिपल, इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो आपका आंसर होगा, यानी सेंटेंस आपको पढ़ना है, आपको जहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे उसको आपको निकाल के बाहर लिख देना है, उसके आगे लिख देना है पास्ट पार्टिसिपल और ये आपका आंसर होगा। जैसे पहले वाले में ब्रोकन है, दूसरे एग्जांपल में रिटर्न, ये राइट का थर्ड फॉर्म है रिटर्न, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तीसरे एग्जांपल में कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो इस तरह से वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो पास्ट पार्टिसिपल, और अगर आईएनजी आया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और अगर आईएनजी आया तो आप जीरेंड भी बोल सकते हो, और उसके ऊपर मैंने आपको समझाया था कि अगर टू फॉर्म आया तो आपका इन्फिनिटिव होगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये चारों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।